नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे हम विटामिन ई के कैप्सूल, जो हरे कलर के कैप्सूल हैं विटामिन ई के कैप्सूल, जिसको इंग्लिश में इसका केमिकल नाम टोकोफेरॉल होता है और ये इबियोन के नाम से है। और 400 mg का ये कैप्सूल है, विटामिन ई का कैप्सूल है। और इसके मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ, कम से 20 से 25 फ़ायदे जो आपने नहीं सुने होंगे, या कभी अगर विटामिन ई पे रिलेटेड आपने वीडियो देखा होगा तो इतने डीप और इतने विस्तार से इसके उपयोग जो है, ना केवल चेहरे पे लगाएंगे तो इसको, क्योंकि ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, सेक्सुअल प्लेजर और काम वासना और लिबिडो और स्टेमिना भी बढ़ाता है, ना केवल पुरुषों में बल्कि महिलाओं में भी। इसके 20 से 25 उपयोग मैं आपको बताता हूं। आपसे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। महिला और पुरुषों दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद कैप्सूल है। अगर आप नियमित एक कैप्सूल रोज़ लेंगे 3 से 6 महीने लगातार, तो आपको जो है अलग अलग रूप में, ना केवल बालों को अच्छा करता है, बालों को झड़ना रोकता है, बालों का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाता है, स्किन के लिए ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, तो ग्लो भी करता है स्किन। और स्किन की जो झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, पिंपल, एक्ने या स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड जो भी समस्या हैं उसको बहुत अच्छा करता है, बहुत बेहतर करता है। और भी अनेक उपयोग हैं और मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। आपसे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो महिला और पुरुष दोनों के लिए बात करेंगे। तो पहले महिलाओं के लिए फ़ायदे बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली सेक्स लाइफ से रिलेटेड। तो पहला उपयोग मैं बात करूँ महिलाओं के लिए, हार्मोनल बैलेंस, यानी कि हार्मोनल संतुलन। यानी जिन महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन होते हैं जो महिलाओं में बनते हैं, और ये जो हार्मोन के कारण जो है, अगर इम्बैलेंस होता है इन दोनों हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, तो महिलाओं में जो है यौन इच्छा, जिसे इंग्लिश में लिबिडो बोलते हैं, उसकी कमी रहती है। तो ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन जो होते हैं उनको संतुलित मात्रा में, उनको बैलेंस करने में मदद करता है। और जो यौन इच्छा है, सेक्सुअल लाइफ है, काम, सेक्सुअल प्लेजर है, और लिबिडो बढ़ाने में, और जो महिलाओं में जैसे पीरियड आता है, मासिक धर्म जो है, उससे अगर 2 दिन पहले लेना चालू करती हैं और पीरियड के 3 दिन बाद तक लेती हैं, तो जो दर्द होता है महिलाओं में पीरियड के समय, उसको भी कम करने में मदद करता है। तो पहला उपयोग जो है महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस को संतुलन करेगा, और जो है लिबिडो, यौन की जो काम वासना है, सेक्स करने की इच्छा जो है, वो बढ़ाने में मदद करता है ये कैप्सूल। दूसरा जो है कि जिन महिलाओं में योनि में सूखापन रहता है, यानी ड्राइनेस रहता है, वेजाइनल जो है वेजाइनल एरिया में ड्राईपन यानी कि सूखापन रहता है, यानी कि ये जो कैप्सूल है योनि के सूखेपन को, यानी कि वेजाइना में जो है ड्राइनेस है, उसको कम करके यौन संबंध में, यानी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं महिला पुरुष उस समय, तो जिन महिलाओं में जैसे योनि में सूखापन रहता है, ड्राइनेस रहती है, होता क्या है कि अगर ड्राइनेस रहेगा, सूखापन रहेगा, तो जब यौन संबंध बनाते समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय जो दर्द होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ये जो कैप्सूल लेते हैं तो ये जो है योनि का सूखापन यानी ड्राइनेस और वेजाइनल एरिया जो है उसको कम करेगा, जिससे जिससे जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय यानी यौन संबंध बनाते समय महिलाओं में खासकर जो दर्द होता है, वो दर्द की जो अनुभूति है वो थोड़ी कम होगी। ड्राइनेस के कारण जो दर्द होता है, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दर्द तो होता है, पर ड्राइनेस, अगर वेजाइना में ड्राइनेस है, सूखापन है योनि में, तो उस सूखेपन को भी कम करने में ये मदद करता है। अगला मैं बताऊं, फर्टिलिटी में सुधार करता है, यानी कि इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी। इसको आपको हम बता दें, इसको इम्पोटेंसी जिन लोगों में, या नपुंसकता हिंदी में कहते हैं, उन लोगों में अगर नपुंसकता अगर होती है तो विटामिन ई को जो है ये फर्टिलिटी में भी सुधार करता है। विटामिन ई जो है महिलाओं में जो एग बनता है, होता क्या है दोस्तों, जो एग बनता है महिलाओं में, ज़रूरी नहीं जो सारे एग बने वो सारे एग फर्टिलाइज होके आगे जो है बच्चे को जन्म दें। जो हेल्दी एग बनता है, स्वस्थ एग बनेगा, उसी में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो कैप्सूल अगर लेंगी महिलाएं, तो जो एग बन रहा है महिलाओं में ओव्यूलेशन के समय, उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको बढ़ाता है ना, जिससे जो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ते हैं, फर्टिलिटी की संभावना बेहतर होती है, गर्भधारण करने की जो संभावना है महिलाओं में, तो सेक्स जो है इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी में। तो महिलाओं में जो है एग की क्वालिटी को इंक्रीज़ करेगा, बढ़ाएगा, अच्छे एग बनेंगे, है ना, तो फर्टिलिटी में सुधार करेगा। त्वचा की हमने बात करी, और ये जो कैप्सूल है हमारे जो यौन अंग हैं, यानी कि महिलाओं में वेजाइना के आसपास जो है ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है, ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे जो है आपका सेक्सुअल जो इच्छा है, काम वासना है, उसमें इंक्रीज होता है, बढ़ती है आपकी जो इच्छाएं हैं, लिबिडो बेहतर होता है। तो ये महिलाओं में उपयोग हो गए। महिलाओं के बाद अब बात करूंगा पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए ये सेक्सुअल
लाइफ में कैसे ये इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो पहला अगर मैं उपयोग का बात करूं पुरुषों के लिए, तो जो पुरुषों में स्पर्म की जो क्वालिटी है, स्पर्म की गुणवत्ता में सुधार लाता है, यानी कि इम्प्रूव करेगा स्पर्म की क्वालिटी। होता क्या है, स्पर्म तो बनता है, हेल्दी स्पर्म बनने चाहिए जो कि फर्टिलाइज कर सके महिलाओं में जो एग बनता है उसको। जब एग फर्टिलाइज होगा तभी जो है गर्भधारण होता है महिलाओं में। ऐसे सारे स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करते, जो हेल्दी स्पर्म होते हैं वही फर्टिलाइज करते हैं, आगे जाके जो है एग को फर्टिलाइज करेंगे और बच्चा मतलब गर्भधारण करेगी महिला। तो स्पर्म की क्वालिटी जो है पुरुषों में, विटामिन ई जो है जैसे मैंने आपको बताया, इम्पोटेंसी जिन लोगों को रहती है उसमें भी देते हैं। तो विटामिन ई जो एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पोटेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपको मैं बता दूं, जो स्पर्म होते हैं, जिनको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। उससे होता क्या है, स्पर्म की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बढ़ती है। और जो स्पर्म की जो क्या बोलते हैं गति, इंग्लिश में मोटिलिटी बोलते हैं, यानी कि स्पर्म जो है ट्रेवल करके एग तक जाए, महिलाओं के जो एग बनता है ओव्यूलेशन के समय एग तक जाए, जो स्पर्म एग तक जाता है वो ही फर्टिलाइजेशन आगे करता है। तो ये जो है स्पर्म काउंट को इंक्रीज करेगा, और ना केवल स्पर्म की क्वालिटी सुधारेगा, और स्पर्म के काउंट जो है, जिन लोगों में स्पर्म काउंट कम बनते हैं उन लोगों में भी ये बहुत मददगार रहेगा। तो इम्प्रूव करेगा स्पर्म की क्वालिटी में, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन दोनों को, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन है ना, टेस्टिस हैं और पेनिस है पुरुषों में, उस वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगा, है ना, जिससे जो इरेक्शन होता है, यानी कि सेक्स करते समय पुरुष एक इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, यानी कि हिंदी में मैं कहूँ तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय जो लिंग है उसमें प्रॉपर तनाव नहीं आता है, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो इरेक्शन को जो है बेहतर बनाएगा, जिससे लिंग में तनाव रहे, सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहे, है ना, आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें महिला के साथ। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा, है ना, जिससे आपका जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, यौन प्रदर्शन है, वो बेहतर रहेगा। हार्मोनल हेल्थ के लिए, जैसे महिलाओं में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनके लिए भी बैलेंस कर रहा था। पुरुषों में जो है, पुरुषों में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है सेक्स लाइफ के लिए, वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जिन पुरुषों में अच्छा रहता है, उसका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल जिन लोगों में अच्छा रहेगा, तो उनकी जो स्वाभाविक सी बात है, उन पुरुषों में यौन इच्छा जो है और स्टेमिना दोनों, है ना, काम मतलब सेक्स करने की इच्छा बढ़ेगी, लिबिडो बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, ना केवल ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, तो आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम है वो भी इंक्रीज होगा। तो हार्मोन को भी जो है बैलेंस रखने में मदद करता है। और फिजिकल एनर्जी की हमने बात ही करी, तो विटामिन ई जो है मांसपेशियों को ताकत प्रदान करता है, जिससे जो हमारी सहन शक्ति है या स्टेमिना है वो बढ़ता है, और जिससे हमारा जो सेक्सुअल प्लेजर है, यौन प्रदर्शन है, उसमें सुधार लाता है। और इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको क्या सुधार देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में यौन इच्छा में जो है, सेक्सुअल जो काम वासना है उसमें वृद्धि होगी। योनि में सूखापन मैंने जो बताया है ना, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना, वो दूर होगा। दर्द की समस्या, जो पीरियड के समय जो दर्द रहता है, इस कैप्सूल को अगर लेंगी पहले पीरियड से 2 दिन पहले और बाद तक, तो जो दर्द होता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। त्वचा और बालों में निखार बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है लाएगा। मैं और भी बताऊंगा, ये तो अभी मैं आप डायरेक्ट ओरल लेंगे उसके फायदे बता रहा हूँ। गर्भधारण की संभावना में सुधार आएगा, है ना, फर्टिलिटी जो है उसमें इंक्रीमेंट लाएगा। ये पुरुषों की हमने बात करी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि इरेक्शन, लिंग में तनाव अच्छा रहेगा, गुणवत्ता में सुधार लाएगा, है ना। स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म काउंट जो है, मतलब शुक्राणुओं की संख्या बढ़ेगी। शुक्राणुओं का जो ट्रेवल करके जाना है एग तक, उसकी जो गतिशीलता है, मोटिलिटी इंक्रीज होगी। यौन शक्ति जो है, सेक्सुअल प्लेजर, काम वासना, काम शक्ति जो है, उसमें आपका इंक्रीमेंट होगा, उनमें सुधार लाएगा। ये पुरुषों में और महिलाओं में इस प्रकार से ये फायदे देखने को मिल सकते हैं। इन उपयोग के बारे में मैं बताऊँ कोई त्वचा के लिए मैं बता रहा हूँ, महिला पुरुष दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। त्वचा के लिए, स्किन के लिए अपन बात करें तो सूखापन और खुरदरापन, है ना, जिन लोगों में त्वचा की जो नमी है, यानी कि ड्राइनेस, स्किन में सूखी सूखी त्वचा रहती है, उससे क्या होता है कि जो स्किन है आपकी सूखी और फटी त्वचा रहती है, तो अगर उसमें फ़ायदा दिलाएगा। झुर्रियाँ, जो कम उम्र में झुर्रियाँ बन जाते हैं, झाइयाँ बन जाती हैं, और उन लोगों में जो त्वचा को जो है मुलायम, सॉफ्ट करेगा और स्किन जो है चमकदार यानी ब्राइट करने में मदद करता है। एंटी एजिंग की तरह काम करेगा, यानी कि उम्र से पहले जो ऐसा लगता है कि झुर्रियाँ आ गई, डार्क सर्कल आ गए, उनको कम करने में मदद करता है। दाग धब्बे और निशान, जिन लोगों में पिंपल्स या चोट के कारण जैसे
के चेहरे पे अगर पर्टिकुलरली निशान आते हैं तो हटते नहीं हैं, तो उनको जो है दाग धब्बे और निशान हटाने में ये मदद करेगा। बालों के लिए मैंने आपको पहले बताया, तो बालों के लिए जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, है ना, हेयर फॉल हो रहा है, बालों की जड़ों को जो है न्यूट्रिशन देता है, क्योंकि विटामिन ई है ना, तो बालों को मजबूत करेगा। मजबूत होंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके जो झड़ते हुए बाल हैं वो रुक जाएंगे, हेयर फॉल रुकेगा। डेंड्रफ और रूसी, है ना, सिर की त्वचा को क्योंकि हाइड्रेट करेगा, है ना, नमी बना के रखेगा ना, जैसे स्किन में भी नमी बना के रख रहा था, तो हेयर का जो हेड का जो स्कैल्प है ना, सिर की त्वचा पे जो है स्कैल्प जो है उसमें नमी बना के रखता है, हाइड्रेट रखेगा, जिससे जो है डेंड्रफ है वो कम होगा, रूसी कम होगी, बालों को शाइन करेगा, है ना, बाल मजबूत होंगे, बालों की चमक बढ़ेगी। है ना, नियमित उपयोग करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक 10 कैप्सूल खा लिए या 30 कैप्सूल खा के 1 महीने में आप सोचो कि मेरे को तो फायदे नहीं मिल रहे हैं, तो लगातार उपयोग करना पड़ता है। तो ये हेल्थ मैंने आपको बताया, हेयर यानी बालों और त्वचा के लिए। हार्ट की हेल्थ के लिए भी जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। विटामिन ई जो है शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको बढ़ाता है ना। ब्लड वेसल्स की सुरक्षा, जो रक्त वाहिकाएं हैं उनको लचीला और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, हेल्प करता है। जिन लोगों में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं फ्री रेडिकल से बचाते हैं शरीर को ना, और तो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करेगा। आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिन लोग आंखों की सेल्स की रक्षा करता है। उम्र बढ़ने के साथ होता है क्या है कि आंखों की जो सेल्स हैं उनको नुकसान होने लगता है, तो ये जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। महिलाओं के लिए तो हमने बता ही दिए हैं आपको। और विटामिन ई की कमी अगर जिन लोगों में रहेगी वो भी ले सकते हैं। और विटामिन ई में अगर कमी होती तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मसल्स में कमजोरी देखने को मिलेगी जिन लोगों में विटामिन ई की कमी है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं रहेगी, उनको हाथ पैर में झुनझुनी, कपकपी, नमनेस, सुन्नपन देखने को मिलेगा। बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, त्वचा के लिए बहुत शानदार है ना। जिन लोगों में थकान और रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी अपन बोलते हैं, उसको बढ़ाने में मदद करेगा। झाइयाँ या डार्क सर्कल जो हैं उनको कम करने में मदद करता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका डोज, है ना। तो दिन में 1 कैप्सूल इसमें लिखा भी है आपको, है ना, आप पढ़ सकते हैं कि डेली 1 कैप्सूल आप खाने के बाद ले सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह ले लेंगे तो और भी अच्छी बात है। लगातार जैसे मैंने आपको बताया कम से कम 3 महीने तो आपको यूज़ करना चाहिए। इसके बाद 3 महीने के बाद आपको दिखने को मिलेंगे परिणाम जो है, रिजल्ट जो है 3 महीने के बाद आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे आप ये तो ओरल रूट से बता दिया मैंने, अगर आप इसको जो है ये कैप्सूल निकाल के खाली ये कैप्सूल को आप निकालें और 1 कैप्सूल काट लें, और रात में एक मतलब कटोरी लें आप, उसमें ये कैप्सूल काट के उसमें निकाल लें और डायरेक्ट इसको चेहरे पे अप्लाई करें। रात में आपको जो है पूरे फेस पे आप लगा सकते हैं 1 कैप्सूल, है ना, रोज़ रात में। मतलब खा तो रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर चेहरे पे लगाएंगे तो जो चेहरे की चमक है, जो हमने बताया एक्ने, पिंपल, छाइयाँ, डार्क सर्कल या झुर्रियाँ, रिंकल्स जो हैं उनको हटाने में बहुत मदद करता है, और चेहरे जो है नेचुरल ग्लो लाने की कोशिश करेगा। और आप ओरल लेते हैं तो इनसाइड जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और डायरेक्ट आप चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये फ़ायदे देखने को मिलेंगे, है ना। डायरेक्ट चेहरे पे भी लगा सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। ये कैप्सूल निकालना है, कटोरी में कट करके, और रात में उसको लगा लेना है, और रात भर लगा रहेगा। सुबह आप बढ़िया ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। ये आप डेली कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ये कैप्सूल आपको सीधा 40 रुपये का जो है पूरा स्ट्रिप आता है, क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे सोर्स हैं उनमें भी मिलता है। जैसे मैं आपको बता दूं विटामिन ई आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो बादाम अगर आप खाएं, अखरोट खाएं, सूरजमुखी का तेल जो है सनफ्लावर इंग्लिश में बोलते हैं, सब्जियों में पालक, ब्रोकली खाएं, फल में कीवी खाएं, आम खाएं। उनमें आपको अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली खा सकते हैं, है ना। उनमें जो है विटामिन ई अच्छा रहता है। तो अगर आप नॉन वेज हैं तो बिल्कुल आप ये जो हमने बताया बादाम, अखरोट, पालक, सब्जियां जो हैं वेजिटेरियन सब्जियां वो खा सकते हैं, और साथ में ये विटामिन ई का कैप्सूल अगर लेंगे तो और भी आपको मदद मिलेगी। तो ये थे इसके कंप्लीट उपयोग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और 40 रुपये का ये मिल जाता है ना। तो 2 से 3 महीने लगातार आप यूज़ करेंगे तो बहुत शानदार आपको फर्क देखने को मिलेंगे, ना केवल आँखों के लिए, बालों के लिए, त्वचा के लिए, सेक्सुअल लाइफ दोनों में इंक्रीज होगी, ना केवल महिलाओं और पुरुषों में, दोनों में। तो ये थे इसके संपूर्ण उपयोग। आशा करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।